हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में वायरस क्या होता है। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस कंप्यूटर के में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? वायरस। वायरस का पूरा नाम विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। यह कंप्यूटर में डाटा को मिटाने या उसे खराब करने का कार्य करता है। जब वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश करके हार्ड डिस्क की गति को धीमा कर देता है तो प्रोग्राम चलने से भी रोक सकता है। कई वायरस काफ़ी समय पश्चात डाटा और प्रोग्राम दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह कंप्यूटर के बूट से अपने आप को जोड़ लेता है और कंप्यूटर जितनी बार बूटिंग की प्रोसेस करेगा उतनी तेजी से वायरस फैल जाता है। इसके बाद वायरस जो होता है वो प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइल को प्रभावित करता है और बूट वायरस बूट रिकॉर्ड जैसे कि पार्टीशन, एलोकेशन टेबल आदि को प्रभावित करता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। संक्रमित फ्लॉपी डिस्क, संक्रमित CD, पेन ड्राइव आदि वायरस फैलने में सहायक होते हैं। क्योंकि ये सारे डिवाइस को हम बाहर से यूज़ करते हैं। इन डिवाइस में यदि वायरस होता है और आप इस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वायरस कहाँ जाता है? आपके सिस्टम में आ जाता है। और भी है, ईमेल, गेम, इंटरनेट फाइल द्वारा भी वायरस कंप्यूटर में फैल सकता है। वायरस को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, जब कंप्यूटर धीमा हो, जब हमारा कंप्यूटर धीरे धीरे चलने लगता है या किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को खोलने में काफ़ी समय लगता है या उसकी मेमोरी और CPU का बड़ा भाग जो होता है वो स्पाईवेयर की प्रोसेसिंग में व्यस्त होता है। तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में क्या है? वायरस है। इसके बाद है ब्राउज़र सेटिंग में बदलाव। यदि हमारे ब्राउज़र सेटिंग या फिर होम पेज अपने आप बदलने लगता है या बदल गया तो यह बहुत संभव है कि आपके कंप्यूटर में किसी स्पाईवेयर पर हमला हो चुका है। होम पेज या वेबसाइट या वेब पेज को कहते हैं, वह वेब पेज को कहते हैं जो इंटरनेट ब्राउज़र को चालू करके अपने आप खुल जाता है। इसके बाद है कंप्यूटर का हैंग होना। कंप्यूटर बार बार अचानक हैंग होने लगता है तो समझ जाइए कि यह इन्फेक्शंस का कारण हो सकता है, खासकर जब आपके कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल ना किया गया हो। इसके बाद है पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो इंटरनेट ब्राउज़र को चालू करते ही एक के बाद एक कई तरह की पॉपअप विंडो ऑटोमेटिक खुलने लगती हैं। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसका विज्ञापन किया गया हो या वेबसाइट की जो लिंक होती है वो लिंकों से भरी पड़ी हो। नेक्स्ट है जब अजीब से आइकॉन बनने लगे। आपके डेस्कटॉप पर सिस्टम में ट्रे में अजीब किस्म के आइकॉन आ गए हों जबकि आपने ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और ना ही किसी भी वेबसाइट को ओपन करना शुरू किया है, तो वह जो वेबसाइट्स होती है वो ऑटोमेटिक खुलना स्टार्ट हो जाती है। अनचाहे फाइल या फोल्डर। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल या फोल्डर ऑटोमेटिक दिखाई देने लगते हैं, ना तो आपने उन्हें बनाया है और ना ही किसी सॉफ्टवेयर को सिक के द्वारा इंस्टॉल करके वो फाइल बनाई गई है। इसके अलावा उन्हें डिलीट करने के बाद भी वे कुछ समय बाद ही फिर जाती हैं। इसके बाद वायरस का पूरा नाम विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के डाटा को क्षतिग्रस्त करते हैं। यह कंप्यूटर डाटा मिटाने या उसे खराब करने का कार्य करते हैं। वायरस वह प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के बूट से अपने को जोड़ लेता है और कंप्यूटर जितनी बार बूटिंग करेगा वायरस उतनी तेजी से फैलेगा। इसके बाद है वायरस को रोक कैसे फैलता है। जो वायरस होता है वो कैसे फैलता है? चोरी किए गए सॉफ्टवेयर से, नेटवर्क प्रणाली से, दूसरे संज्ञान के माध्यम से या फिर इंटरनेट से। तो फर्स्ट है चोरी की गए सॉफ्टवेयर से। चोरी किए गए मतलब जब कोई सॉफ्टवेयर गैर कानूनी ढंग से प्राप्त किया गया हो तो इसे चोरी किया गया सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेकेंड है नेटवर्क प्रणाली। आजकल सभी कंप्यूटर एक दूसरे से आजकल सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से आपस में जोड़कर रखा जाता है और कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण डाटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यह पूरा नेटवर्क वायरस का संक्रमण का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि यदि एक कंप्यूटर में वायरस होगा तो वो सारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ही फैल जाता है। इसके बाद है नेटवर्क प्रणाली से। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण डाटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और
सभी कंप्यूटर में वायरस आसानी से फैल जाता है। द्वितीयक संग्रहण के माध्यम से जब कोई डाटा द्वितीयक संग्रहण के माध्यम से स्थानांतरित या कॉपी किया जाता है तो उसका वायरस भी ट्रांसफ़र हो जाता है। यह वायरस का कारण बनता है। इसके बाद है इंटरनेट से। जब इंटरनेट को वायरस संक्रमण का मुख्य वाहक माना जाता है तो आज सारी दुनिया में इंटरनेट, जो सारी दुनिया वो क्या जुड़ी हुई है, इंटरनेट जुड़ी हुई है, जिसमें इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान अधिक हो रहा है। मतलब आज सबसे ज़्यादा वायरस फैलने का कारण कौन है? इंटरनेट। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।